लाडगंज थाना अंतर्गत अपराध बढ़ाने और वाहन चेकिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में हजारों लोगों ने रैली के रूप में थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन टीआई को सौंपा। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लाडगंज थाना की पुलिस आए दिन चौराहों पर वाहन चेकिंग के नाम पर 2 पहिया वाहन चालकों पर शराब के नशे में वाहन चलाने सहित अन्य धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई के साथ वाहनों को जब्त किया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। वही कार वालों पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था ठप होने से अपराध का ग्राफ भी क्षेत्र में बढ़ गए हैं। इन सभी मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा कर वाहन चेकिंग पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग की गई है। शहर के सभी थानों में इसी तरह की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस के पुलिस प्रशासन के खिलाफ में प्रदर्शन किए जाएंगे। कोई कार वाले को नहीं रोकते हो तो गरीब को हम शादी का सीजन है, बाजार करने अभी आएगा, यदि पति बैठे और एक बच्चा बैठा तो सवाल हो जाए। कांग्रेस के नगर कांग्रेस के आह्वान के दरमियान आज हमारा ये चौथा थाना का घेराव रहा है। मूलतः बात है कि पुलिस अपने मूल काम को छोड़ के वो उस काम में लगी है जिस काम में जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा, शोषण हो रहा। खासतौर पर चालानी कार्रवाई में एक प्रकार से देखा जाए, हम और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। रोकना, फिर उससे बात करना, फिर उसको कम संशोधन करना, नेगोशिएशन करना, ये सारी चीजें जो है, और हर इंसान बता सकता है जिसने चालान दिया है कि उसने चालान दिया है कि वो समझौता करके मोबाइल चल रहा है। तो एक तो ये इसके खिलाफ जो है आर्थिक शोषण जो जनता का हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुलिस का घेराव कर रही है। साथ में शहर में बढ़ते अपराध, अवैध नशे के कारोबार जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रही, समाज को खराब कर रही, घरेलू हिंसा को बढ़ने में वो सहयोग प्रदान कर रही, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। परंतु शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की हो। पूरा शहर यातायात व्यवस्था से ढप है, कोई यातायात व्यवस्था को सुधार नहीं कर रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं, आखिर पुलिस कर क्या रही है? ये कौन चला रहा है पुलिस को और उसका सिस्टम चला रहा है या वर्तमान में बैठी सत्ता चला रही है? ये सारी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है और आंदोलन करके पुलिस को सचेत कर रही है कि आप जिस दिन आपने शपथ ली थी नियुक्ति में, अपनी पोस्टिंग में, उस दिन की शपथ को याद करिए और जनहित में काम करिए। और बढ़ते अपराध को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज लाडगंज थाने का घेराव किया गया। समस्त कांग्रेस दलों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में, शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लाडगंज थाने का घेराव किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि इस समय देखने में आ रहा है कि शहर में गली कुलियों में जहां पर अपराधियों को पुलिस को पकड़ना चाहिए, वहां पर गली कुलियों में खड़े होकर पुलिस के लोग अवैध रूप से चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है और साथ ही साथ अपराधों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण से आज व्यापारी वर्ग भी बहुत त्रस्त हैं। व्यापारियों को चाहे जब बेवजह चालानी कार्रवाई करके उनको रोजगार से बेदखल कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे पुलिस कर्मचारी जो अवैध रूप से चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ अंकुश लगाने की मांग करती है और प्रशासन से मांग करती है कि विगत दिनों रांझी थाने के अंतर्गत एक धर्म विशेष के सम्मानित व्यक्ति के साथ जिस तरह पुलिस कर्मचारी के सामने सत्ताधारी दल के लोगों ने मारपीट की और पुलिस देखकर तमाशा देखती रही, इससे आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास कम हो रहा है। के रूप में दी जाती तो पुलिस को दी जाती है और पुलिस एक ऐसा तंत्र है जिसमें सिस्टम को लागू करना पड़ता है। तमाम राउंडिंग सर्कल में जितनी भी थाने के अंतर्गत आती है तो वो जनता के लिए सुख दुख का ध्यान रखने के लिए पुलिस को, प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है। अभी वर्तमान में मैं आपके संज्ञान में एक उदाहरण नहीं, 2 उदाहरण ऐसे आए थे, लूट के उदाहरण थे। वो क्राइम ब्रांच को मैंने खुद बुलाकर उन दोनों लुटेरों को, जिन्होंने एचडीएफसी के एक कर्मचारी को चाकू मारा रहा, आधी रात को लूट करी रही, उसमें एक महिला भी थी, माता जी भी रही। और इत्तेफाक की बात देखी है कि
कि वो हमारे संज्ञान में हमारे किराएदार के बिल्कुल नजदीक थी, तो उनको पकड़वाया। ऐसे क्राइम हो रहे हैं शहर में, जो जिम्मेदारियां पुलिस को निभाना थी वो छोड़ दूसरी चीजों में अगर आप व्याप्त रहोगे तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। मेरा ऐसा मानना कि पूरे लोकसभा में जहां भी जो चौगड्डे हैं, हर चौगड्डे में पुलिस कभी भी चौगड्डे में अगर खड़ी होती है तो वो अवैध वसूली के लिए खड़ी होती है। सिर्फ एक ही चीज है कि उनके किसी तरह से चालान बनाए, लोगों की जेब ढीली की जाए। आप करो, मैं मानता हूं आप धाराएं लगाओ, परंतु उनके लिए करो जो लोग वाकई क्राइम कर रहे हैं।